दोस्तों, यदि आपका सपना है नवोदय में जाना तो हिंदी व्याकरण का वीडियो देख के जाना। आइए देखिए, आज हम लोग हिंदी के संपूर्ण व्याकरण का रिवीजन करेंगे। मात्र एक वीडियो में आपको पूरी हिंदी ग्रामर खत्म हो जाएगी। इतना ही आप पढ़ के जाना, इससे ज़्यादा हिंदी ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आइए देखते हैं भैया क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले ये जानिए, सबसे पहले आप जानेंगे हिंदी, आप जानेंगे भाषा, आप जानेंगे लिपि, उसके बाद यहाँ शुरू है भैया आपका वर्ण विचार। फर्स्ट चैप्टर आप यही है वर्ण विचार, और सेकंड चैप्टर भैया शब्द विचार। इसके बाद सब याद करने वाली चीज यानी मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, शब्दार्थ, वो सारी चीज आप याद करेंगे। समझने वाले सिर्फ 5 टॉपिक बस आपके हिंदी ग्रामर में। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदी क्या है। तो भैया बताइए, आप लोग हिंदी किसे कहते हैं? ठीक, एकदम सही बात भैया, हिंदी एक भाषा है। तो यदि हिंदी एक भाषा है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। बताइए। वेरी गुड। एक व्यक्ति या एक समाज बोले, दूसरा व्यक्ति या दूसरा समाज समझ जाए, उसे भाषा का। जैसे भैया मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, या आप लोग कुछ बोले मेरे समझ में आ जाए, तो यही क्या है? भाषा है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर ना समझ में आए तो ना समझ में आए तो सिर्फ बोली तक सीमित रह जाती है। मतलब बोली जो होती है भैया एक निश्चित क्षेत्र में रहती है, एक निश्चित दायरे में रहती है, एक निश्चित एरिया में रहती है, तो सिर्फ बोली रहेगी, भाषा का रूप नहीं बना पाएगी। भाषा का मतलब है व्यापक होता है, यानी एक व्यक्ति या एक समाज बोले, दूसरा व्यक्ति या दूसरा समाज समझ जाए, उसे भाषा कहते हैं। या भाषा की एक दूसरी परिभाषा भैया, व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। क्या भैया? व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। हाँ, लिखने का आवश्यकता नहीं, बस आराम से वीडियो आप देखते रहिए, सारी बात समझ में आएगी। चलिए, अब भाषा भैया जान चुके हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार। क्या भैया? भाषा के प्रकार। तो भाषा यदि पूछिए आपसे भाषा कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। क्या भैया? यदि सिर्फ सिंपल पूछे आपसे भाषा कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर होना चाहिए 2। लेकिन यदि पूछ रहे भाषा के कुल कितने प्रकार हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए 3। अब कौन कौन भैया? पहली होती है भैया मौखिक, और दूसरी होती है लिखित भाषा। क्या भैया? पहली होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं भैया? हाँ, ऐसी भाषा जिसे हम लोग बोल के प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा ऐसी भाषा जिसे हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, फिर सॉरी भैया, फिर सवाल बना भैया भाषा के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 3, एक मौखिक, एक लिखित, जो एक एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या आ जाएगा भैया? वेरी गुड, सांकेतिक भाषा। क्या भैया? सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा मतलब आप समझते हैं जिसमें हम लोग इशारा से व्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं भैया बात को? ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको हिंदी और भाषा समझ में आ गया होगा। अब जानिए आप लोग लिपि। क्या भैया? लिपि। तो आप लोग बताइए लिपि किसे कहते हैं? बड़े एकदम सही भैया, वर्ण या अक्षरों को, वर्ण या अक्षरों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। क्या भैया? फिर सुनिए, वर्ण या अक्षरों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे अब हम लोग का बोल रहे थे का, तो ये का लिख दिया, तो वर्ण या अक्षरों पर जिन चिन्ह, ये कोई चिन्ह ही तो है। या जैसे हम बोल रहे आ, जैसे हम बोल दें यू ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिपियां हैं। तो आप लोग जानते हैं लिपि भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा जानना जरूरी है अपने लिपि को। क्या भैया? अपने लिपि। तो हिंदी की लिपि क्या होती है भैया? हिंदी और संस्कृत की जो लिपि होती है भैया होती है देवनागरी, इसको याद रखना। और अंग्रेजी तो आपको याद ही होगी, एकदम सही भैया। अंग्रेजी क्या होती है भैया? रोमन। और पंजाबी भैया? तो ये सारी चीज भैया याद रखना।
अब देखिए यहाँ तक बेसिक जानकारी थी आपके लिए। यहाँ से आपके नवोदय में सवाल बनते हैं। कहाँ से भैया? वर्ड विचार से। कहाँ से भैया? वर्ड विचार से। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग वर्ड विचार के बारे में। तो वर्ड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड किसे कहते हैं। तो बताइए भैया वर्ड किसे कहते हैं? हाँ, शांत हो, ध्यान सुनिए भैया। जैसे बात आई है वर्ड की, तो वर्ड किसे कहे ध्यान सुनिए। जैसे आप लोग बता रहे हैं भैया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वही क्या होती है? वर्ड या अक्षर। दूसरी बात क्या भैया? हाँ भाई एकदम सही बता रहे हैं। ध्वनि के प्रतीक को वर्ड या अक्षर कहते हैं। और तीसरी बात भाई जो आप बुक में लिखे हैं, हाँ, जिसके टुकड़े न किए जा सके। क्या भैया? जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई भैया। अब हम लोग बात करेंगे वर्ण के प्रकार के। क्या भैया? वर्ण के प्रकार। तो आप लोग जानते हैं वर्ण कितने प्रकार भैया? 2 प्रकार। नंबर 1 होता है भैया स्वर वर्ण और नंबर दूसरा होता है भैया व्यंजन वर्ण। पहला क्या होता है भैया? स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो देखिए भाई जो स्वर वर्ण होता है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं ना भैया। क्या पता होना चाहिए? स्वर लड़के सबसे पहले पता होना चाहिए स्वर किसे कहते हैं। तो बताइए भाई स्वर किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे वर्ण या अक्षर जो बिना किसी की सहायता के बोले जाएं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अब आप बोल रहे हो भाई आ, तो आ बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब ये पूरा पता है आ ई सब जानते हैं ना पूरा। ये क्या है भैया? स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? हाँ एकदम सही भैया। ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या भैया? ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उसे व्यंजन वर्ण। जैसे का बोल रहे हैं आप, का, जब आप का बोलते हैं भैया तो आप बोलते हैं का प्लस आ। एक बात और है, जैसे स्वर वर्ण जो होता है ना इसकी ध्वनि हमेशा एक ही निकलती रहती है। जैसे आ बोले तो आ ही निकलती रहे, ओ बोले तो ओ, मतलब अलग नहीं निकलेगी। लेकिन अगर व्यंजन में देखो ना भैया तो जैसे का बोल रहे हो आप सॉरी भाई, तो का प्लस आ निकल रहा है ना, मतलब एक ध्वनि नहीं निकल रही है। तो समझ गए हैं व्यंजन भैया? मतलब ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का बोलना है तो का प्लस आ, खा बोलना है तो खा प्लस आ, इस प्रकार। समझ गए? अच्छा अब हम लोग चर्चा करेंगे भैया स्वर के बारे में। क्या भैया? स्वर के बारे में। तो आप लोग स्वर जान गए किसे कहते हैं भैया? आप जानिए स्वर के प्रकार। क्या भैया? स्वर के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर पूछा जाता है नवोदय में, मात्रा के आधार पर बताया जाएगा आपको। तो मात्रा के आधार पर भैया स्वर 3 प्रकार के होते। क्या? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते। कौन कौन भैया? एकदम सही। हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नहीं भैया लघु नहीं, प्लुत स्वर। हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हाथ स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया? मूल स्वर। क्या कहते हैं भैया? मूल स्वर। दीर्घ स्वर क्या कहते हैं भैया? गुरु स्वर। और क्या कहते हैं भैया? संधि स्वर। क्या भैया? संधि स्वर। अच्छा मूल स्वर भैया, प्लुत स्वर तो प्लुत स्वर होता है बस। चलिए अब जानते हैं भैया। अगर एक बात और इनका एक नाम और होता है, हाथ स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या भैया? एक मात्रिक स्वर। और दीर्घ स्वर को एकदम सही भैया 2 मात्रिक या द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए भैया, आप सवाल यही पूछेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार भैया? 3 प्रकार के। हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, जो कि ये मात्रा के आधार पर। ठीक भाई। अच्छा स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? 11। स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? 11 होती है। और प्रकार कितने होते हैं? 3। हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यदि आपसे पूछा जाए भैया हाथ स्वर किसे कहते हैं, बताइए भैया हाथ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिसे एक मात्रा
हाँ, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा के बराबर समय लगे। क्या भैया? ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा के बराबर समय लगे उसे हस्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और क्या भैया? री। ये तो आपसे पूछेगा हस्त स्वर की संख्या, तो हस्त स्वर की संख्या कितनी है भैया? 4 है। अब आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ठीक भैया, तो बताइए अच्छा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? एकदम सही भैया, जिन्हें हस्त स्वर से अधिक समय लगे, दुगना समय लगे, या ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा के बराबर समय लगे उसे क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर। इनकी मात्रा कितनी होती है भैया? 7। इनकी मात्रा कितनी होती है भैया? 7। कौन कौन भैया? बाड़ा अ, बाड़ी ई, बाड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये और 4 ये, इसीलिए स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? 11। समझ गए भैया? अच्छा, अब आपसे पूछेगा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में 3 मात्रा के बराबर समय लगे। अब जैसे आ ही बोलना है लेकिन आ को इतना बोलो आप उसमें 3 मात्रा के बराबर समय लग जाए, तो ऐसे आपसे नहीं पूछेगा भैया प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर में ऐसे सवाल बनाता है कि जब आप संगीत वादन करते हैं, जब आप संगीत गाते हैं, तो लास्ट में देखिए आप एक राग ज्यादा देर तक बोलते हैं, तो आपसे यही पूछेगा वंदना करते समय, प्रेयर करते समय जब लास्ट तक ज्यादा देर तक बोला जाता है तो उसमें कौन स्वर का प्रयोग होता है? तो कौन स्वर का प्रयोग होता है भैया? प्लुत स्वर का। या किसी बंद कमरे में भैया, छोटे से कमरे में आप कुछ आवाज करिए, देखिए आवाज कुछ ज्यादा देर तक सुनाई देगी ना, और उसमें कहा कौन स्वर रहता है? तो कौन सा भैया? प्लुत स्वर। तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको स्वर समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में भैया? व्यंजन। वर्ड विचार पर चर्चा कर रहे हैं ना, अब स्वर जान चुके हम लोग, तो अब क्या जानेंगे? व्यंजन। अब देखिए भैया व्यंजन, तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं व्यंजन कहते किसे हैं? ऐसे वर्ड या अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना भैया? अब हम लोग जानेंगे व्यंजन के प्रकार। क्या जानना है भैया? व्यंजन के प्रकार। तो बताइए व्यंजन कितने प्रकार के? 3। कौन कौन भैया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और क्या भैया? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को भैया वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या भैया? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की आप संख्या पूछते हैं भैया, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी भैया? 25। कितनी भैया? 25। कहां से कहां तक आपसे ये पूछेगा? एकदम सही भैया, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। अब इसका मतलब समझना, का वर्ग का भाई जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इस प्रकार चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, यानी कहां तक भैया? पा, फा, बा, भा, मा तक। कहां तक भैया? पा, फा, बा, भा, मा तक। ये कितने हैं भैया? ये 25। तो क्या आपसे भैया जब पूछेगा तो बता देंगे? बहुत आसान है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी भैया? 25। कहां से कहां तक भाई? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी भैया? 4 होती है। बहुत बार बार पूछा गया है। क्या क्या भैया? या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी भैया? 4। कौन कौन? या, रा, ला, वा। फिर लास्ट में आते हैं भैया ऊष्म व्यंजन। क्या भैया? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं भैया? सा, शा, शा और हा को, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। देखो भाई 25, 4, 29, 29, 4, 33। इन भाई व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो आपसे पूछेगा स्वर की संख्या कितने भैया? 11। व्यंजन की संख्या कितनी भाई? 33। क्या इसको समझ पाए भैया? अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको स्वर और व्यंजन समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे शब्द विचार के बारे में। किसे भैया? शब्द विचार के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग बताइए शब्द किसे कहते हैं? बताइए भैया शब्द किसे कहते हैं? ठीक, सही बता रहे भैया। वर्ण या अक्षरों के समूह। क्या भैया? वर्ण या अक्षरों के समूह को, वर्ण या अक्षरों के समूह को जिसका कुछ मतलब निकले, जिसका
कुछ मतलब अर्थ निकले, यानी वो जो शब्द होना चाहिए सार्थक शब्द होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं भैया? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शब्द कहते हैं। जैसे का है प्लस माँ है प्लस ला है, इन तीनों को मिला दिया क्या बन जाता है? कमल। तो ये क्या है भैया? शब्द है। तो का अकेले क्या था भैया? वर्ण था, है ना। माँ अकेले क्या था भैया? वर्ण था। ला अकेले क्या था भैया? वर्ण था। अब देखिए हम वर्ण 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 को मिला दिए तो क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया भैया? शब्द। तो यही परिभाषा होती है शब्द की भैया, वर्णों का सार्थक समूह, मतलब वर्णों को मिलाइए जो कुछ मतलब निकले, वर्णों का समूह जिसको कुछ मतलब निकले उसे क्या कहते हैं भैया? शब्द कहते हैं। तो अब आप पूछते हैं भैया शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भैया 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के, जिसे आप अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं ना भैया। उसमें से मात्र 5 चीज पूछता है आपके नॉलेज में। कितने भैया? 5। और जो पूछता है बस उसी पर चर्चा करना है। पहला आपसे पूछता है भैया संज्ञा के विषय में। क्या भैया? संज्ञा के विषय में। और दूसरा पूछता है आपसे भैया सर्वनाम के विषय में। क्या भैया? सर्वनाम के विषय में। और तीसरा आपसे पूछता है भैया विशेषण के विषय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, विशेषण के विषय में बहुत ही पूछता, 3-4 बार से लगातार विशेषण के बारे में पूछता है हर बार। चौथा क्या भैया? क्रिया के बारे में पूछेगा। और 5वां क्या पूछेगा भैया? क्रिया विशेषण। क्या पूछेगा भैया? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक के बारे में सवाल आज तक कभी नहीं बना, उम्मीद है कि बनेंगे नहीं। इतना है भैया, इतना जान लीजिए, इतने में से आपका पेपर निकल जाएगा। देखिए भैया, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? संज्ञा जानना है। क्या भैया? संज्ञा। तो आप जानते हैं संज्ञा नाउन, आप लोग जानते होंगे संज्ञा कैसे कहते हैं? बताइए भाई संज्ञा कैसे कहते हैं? हाँ एकदम सही बात। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आसान भाषा में समझिए भैया कि दुनिया में कोई भी चीज, क्या भैया? दुनिया कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है वो संज्ञा है। क्या भैया? दुनिया की कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है वो संज्ञा है। और आप लोग जानते हैं दुनिया में जितनी भी चीज है सबका कुछ न कुछ नाम है। जिसका नाम नहीं है उसका हम लोग नाम रख रहे हैं। जैसे अब आप वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन देख रहा, तो मैं आपका नाम रख सकता हूँ भैया वीडियो वाले भैया, यानी आपका एक नाम मैं रख दिया ना अपने से, क्या? वीडियो वाले भैया। यानी बात ये वही, दुनिया की सारी चीजें जिसका कुछ नाम है वो क्या है भैया? संज्ञा। या आसान भाषा में समझ भैया, दुनिया की जितनी चीजें जिसे आप देख सकते हैं। क्या भैया? दुनिया की जितनी चीजें जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं भैया? संज्ञा होती है। तो क्या संज्ञा आप समझ गए भैया? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बार बार आपसे पूछा जाएगा संज्ञा क्या है, तो जान गए ना संज्ञा क्या है भैया? दुनिया कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है वो क्या है भैया? संज्ञा है। ठीक, अच्छा अब आप सब लोग जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं भैया? 5। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं भैया? 5। संज्ञा कितने प्रकार भैया? 5। पहला होता है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है भैया? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है भैया? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है भैया? समूहवाचक संज्ञा। क्या भैया? समूह। चौथा क्या होता है भैया? एकदम सही है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। और लास्ट में होती है भाववाचक संज्ञा। क्या भैया? भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग जान गए पहले संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा एकदम आसान भाई, दुनिया में कोई भी चीज अगर जिसका कुछ नाम है तो संज्ञा है ना। अब संज्ञा के प्रकार है, और संज्ञा को भैया 5 प्रकार में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक, और लास्ट में भाववाचक। तो अब आपको पता होना चाहिए भैया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनिए भैया, आपके बुक में लिखा है किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बाकी अपने से आप समझ भैया, दुनिया में कोई भी चीज जो एक है, क्या भैया? दुनिया में कोई भी चीज जो एक है उसे हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया जाएगा। जैसे अब कोई भी एक व्यक्ति, जैसे मान लो राम, आप पढ़ रहे हैं जब से तब से पढ़ रहे होंगे राम, श्याम, सीता। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा भैया कि अच्छा राम तो दुनिया में बहुत लोगों का नाम रहता है,
तो राम फिर एक कहाँ रह गया? नहीं भाई, जिस व्यक्ति की बात करें वो व्यक्ति सिर्फ एक ही है ना, अलग अलग नहीं होते, बस नाम सेम है उनका, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग है। इन दुनिया में कोई भी चीज भैया जो एक रहती है वो क्या रहती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आएगा जैसे राम, सीता, कुछ भी लिख लो भाई अपना, प्रयागराज, प्रयागराज, कुछ भी भैया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है भैया? अच्छा, फिर बात आती है जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा किताब में आपके लिखा है भैया, सीधे परिभाषा सुनिए जो बुक में लिखी रहती है किताब परिभाषा। ऐसी संज्ञा जिससे पूरे पूरे जाति का पता चल जाए। क्या भैया? ऐसी संज्ञा जिससे पूरे जाति का पता चल जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ऐसे आप भूल जाइए। जातिवाचक संज्ञा मतलब ये समझ भाई, एक ही वस्तु, एक प्रकार की वस्तु तमाम हो। क्या भैया? एक प्रकार की वस्तु तमाम हो, यानी एक से अधिक एक प्रकार की चीजें हो, वो हो जाएंगे जातिवाचक। जैसे अभी मैं अलग अलग लड़कों को नाम लेना स्टार्ट करूं आप लोगों का, कि आयुष, रामविलास, श्लोक, आदर्श, प्रदीप, विजय, आज मतलब जिन भी लोगों का नाम लूं मैं अलग अलग, वो सब लड़के का नाम है, तो उसके जगह पर एक कॉमन वर्ड हम लोग लिख सकते हैं। क्या? लड़का। नहीं लिख सकते, अलग अलग नाम हम एक कॉमन, ये जैसे लड़कियों के नाम है पारधी, रिया, तनु, अंशी, पायल, वंदना, सब लोग जैसे हम अलग अलग नाम ना लेके भैया सिर्फ एक नाम इनके लिए लिख दे। क्या? लड़की। मतलब बात ये हो भाई, इनका एक कॉमन नाम है ना, और यही कॉमन नाम जहाँ होता है भाई तो क्या होती है? जाति। आप लोग अंग्रेजी में पढ़े भी होंगे कि कॉमन नाम नहीं कहते हैं जाति, यानी एक सबका कॉमन नाम होता है, जहाँ वही क्या होती है भैया? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा होगा भाई आपको? ठीक। अब जैसे मान लीजिए भैया, जैसे यहाँ प्रयागराज लिखा है, तो मैं प्रयागराज बोलूं, कौशाम्बी बोलूं, जितना भी शहर के नाम बोलूं, उनकी जगह पर कॉमन नाम क्या भाई? इनको सबको हम क्या बोल सकते हैं? शहर बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। समझ में आया भैया? अब हम लोग बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। किसकी भैया? समूहवाचक संज्ञा की। बहुत आसान है। समूह संज्ञा जिन सबसे आप समूह का बोध हो, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है भैया? संघ, मंडली, गैंग, आपका कक्षा, ये सब चीजें क्या होती हैं भैया? समूह। हाँ, सेना आपकी। क्या भैया? सेना, क्योंकि कई बार पूछा गया है। ये सब क्या होती है भैया? समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक भैया? अच्छा, अब बात करें हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा की या द्रव्यवाचक संज्ञा की। ध्यान सुनो भैया, पदार्थ और संज्ञा, द्रव्य, जिससे कुछ नया पदार्थ बनाया जा सके। क्या भैया? जिससे नया पदार्थ बनाए, जिसे नापा तौला और खाया पिया जाता है। अरे भैया ठीक है, अपने भाषा में समझो, जिसे नापा तौला खाया पिया जाता है, या जिससे नया पदार्थ बनाया जाता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं भैया? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक भाई, जैसे में पूछ लिया जाए तो आप कुछ भी जो नापते हो, आप तौलते हो, आप खाते हो, पीते हो, दूध, दही, मक्खन, जो भी लिखना हो आपको लिखो, तब क्या हो जाएगा भैया? पदार्थ। अच्छा, जैसे मान लो अंगूठी, भैया आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है अंगूठी, बताइए आप लोग। अच्छा, अंगूठी क्या है? मतलब कौन सी संज्ञा है अंगूठी? अच्छा, अंगूठी से क्या बना लेते हो? अरे भाई, दुनिया में जितनी अंगूठी है सबको अंगूठी होती है, इसका कॉमन नाम है, तो ये जातिवाचक है। यही लिखा ना, जिससे नया जैसे भाई देखिए, अब अंगूठी से आप क्या बना लेते हो यार? कुछ नहीं ना। मतलब अंगूठी भैया का कॉमन नाम, जितनी दुनिया में जितनी अंगूठी है सबको अंगूठी कहेंगे आप, तो अंगूठी जातिवाचक संज्ञा है ना। हाँ, ये बने किससे है? सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, पीतल की हो सकती है। अब जिसके बनाए हो आप भैया, जिससे बनी है वो चीज, देखो ना, द्रव्य किसे भैया? जिससे कुछ नया पदार्थ बनाया जा सके, तो ये होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ गए भैया? ठीक। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। क्या जानना है भैया? भाववाचक संज्ञा। तो बताइए भाई, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बताओ। हाँ भैया, ऐसी संज्ञा जिसके रूप, रंग, आकार ना हो, सिर्फ उसे महसूस किया जा सके भैया, भाववाचक संज्ञा। जैसे अब इसमें अवस्था के बारे में बात है, किसके बारे में भैया? अवस्था के बारे में। जैसे बचपना, हाँ भैया एकदम सही है, बुढ़ापा। हाँ, अब इधर देखो भाव या विचार की बात कर लो, भाव या विचार। जैसे भैया आप लोग बोल रहे हैं मिठास, चोरी, ईमानदारी, ये सब सारी चीजें क्या आप देख पाते हैं? क्या भैया? से महसूस करते हैं ना, यानी सारी चीजें इनके भैया से महसूस किया जा सकता है भैया, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको संज्ञा समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे सर्वनाम। क्या समझेंगे भैया? सर्वनाम। अब बहुत आसान है सर्वनाम, आप सब लोग जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। क्या भैया?
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है भैया? सर्वनाम। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा क्या होगा भैया? सर्वनाम होगा। सर्वनाम जैसे भैया मैं, तुम, हम, यह, वह, कौन, कोई, क्या इत्यादि। अब कितना लिखा जाए भाई, ध्यान समझो। ये क्या है? सर्वनाम है। कैसे भी इसको समझो। जैसे भाई कोई व्यक्ति मैं बोल रहा है तो मैं को समझ रहे हैं। जो व्यक्ति बोल, जैसे पार्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ भैया मैं, इसमें मेरा कुछ ना कुछ तो नाम है ना भैया, और नाम की जगह क्या है भैया? मैं। तो यही तो पढ़ो ना भाई। ये देखो संज्ञा की स्थान, और संज्ञा के पीछे पढ़ चुके भैया। संज्ञा का मतलब क्या? नाम ना। यही नाम की जगह पर जो आए क्या होगा? वो सर्वनाम। तो मैं, तुम, हम, जैसे तुम भैया, तुम लोग कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, और नाम की जगह पर एक कॉमन वर्ड क्या आ गया? तुम। तो तुम क्या हो गया भैया? सर्वनाम हो गया। समझ गए भैया? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला सब क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें सवाल बनता है सर्वनाम के प्रकार। क्या भैया? सर्वनाम के प्रकार। यदि आपसे पूछे सर्वनाम कितने प्रकार है तो बताओ भैया। सर्वनाम कितने प्रकार? हाँ सही बता। कितने भैया? 6। लेकिन यदि आपसे पूछे सर्वनाम कुल कितने प्रकार होते हैं तब भैया? वेरी गुड। कुल कितने होते हैं भैया? 11। अब देखे ध्यान भैया, तो संज्ञा के प्रकार, सॉरी सर्वनाम के हम लोग क्या जानेंगे भैया? प्रकार। तो पहले क्या होते हैं भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है भैया? निश्चय वाचक सर्वनाम। एकदम सही है। तीसरा क्या होता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या भैया? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा क्या होता है भैया? एकदम सही भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या होता है भैया? एकदम सही भैया, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है भैया निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, एक बात आप जान लीजिए भैया, आपसे कभी भी आज तक ये नहीं पूछा है कि कौन सा सर्वनाम है इसमें, मतलब सिर्फ पूछता है आपसे कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। इनके प्रकार पर चर्चा नहीं हुई। फिर भी यदि आपसे पूछ लेगा तो आप लोग बता देना। ठीक। देखिए जैसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए पुरुष के बारे में। क्या भैया? पुरुष के बारे में क्या पता होना चाहिए? पुरुष के बारे में। और आप सब लोग जानते हैं भैया पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और प्रथम पुरुष में आता है भैया क्या? मैं, हम। सेकंड में क्या आता है भैया? तुम, बाकी सब भैया। इसलिए अब मतलब कैसे? जो बोलता है भैया, यानी बोलने वाले किस में आएगा? प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष में। और सुनने वाला कहाँ है भैया? और जिसके विषय हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कुल मिला के पुरुषवाचक सर्वनाम भैया सिर्फ यही सब आएंगे। मैं, तुम, हम, ये सब शब्द कहाँ आएंगे भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, फिर बात आती है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम का एक अन्य नाम भी है सांकेतिक। क्या भैया? जो संकेत करेगी। और संकेत कौन करता है भैया? यह, वह, ये, वे। अरे जो अंग्रेजी आप पढ़े भाई, दिस, दैट, दीज, दोज। क्या भैया? दिस, दैट, दीज, दोज, यही होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझो जिसका नंबर और जेंडर क्लियर न हो। क्या भैया? नंबर और जेंडर। नंबर को ना वचन न क्लियर हो, वचन। और जेंडर का मतलब भैया लिंग न क्लियर हो। अब क्या होता है वचन क्या लिंग? ध्यान सुनिए। जैसे अब आप भैया देख लीजिए, आप कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो आपका सवाल क्या है भैया? कौन खटखटा रहा है? तो जो खटखटा रहा है क्या आप जानते हो कि लड़का है कि लड़की है कि कौन है? या उसका जेंडर क्लियर नहीं। दूसरी बात, क्या आप ये जानते हैं कितने लोग खटखटा रहे हैं? 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग? नहीं क्लियर नहीं भैया। यानी जिसका नंबर और जेंडर क्लियर नहीं भैया क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, अब समझ गए ना भाई, उसमें कुछ भी लिख लीजिए आप, जो भी कोई, कुछ। जैसे कुछ का मतलब, अब आप भाई बैठे उधर कहीं आग बाजू वाले कमरे में कुछ गिर जाए तो आप क्या बोलेंगे? कुछ गिरा। अब वो क्या गिरा आपको पता है भैया?
क्या गिरा कितना गिरा नहीं पता, मतलब भाई ना उसका नंबर पता है ना जेंडर पता। कोई भी चीज जिसका नंबर जेंडर नहीं पता भाई वो सर्वनाम में कहाँ आएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, अब अगली बात आती है भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो बहुत आसान है। ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करती है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, अब ये तो जानते हैं आप। ठीक, अब संबंधवाचक सर्वनाम बड़ी इंपॉर्टेंट सर्वनाम भैया। क्या भैया? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ध्यान रखो भैया। हाँ हाँ रुक रहिए, बहुत आराम से बताएंगे। ये लिख गया भैया, ऐसी संज्ञा जो प्रोनाउन और प्रीपोजिशन का काम करे। मतलब भैया ध्यान समझना, जो सर्वनाम के साथ साथ संबंधवाचक का भी काम करे। अब कैसे मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल बहुत आराम समझ में आएगा। जैसे हम कहें भैया मैं उस लड़के को जानता हूँ जो नवोदय पास है। क्या बोलो भैया? मैं उस लड़के को जानता हूँ जो नवोदय पास है। इसमें दो दो वाक्य है, पहला मैं उस लड़के को जानता हूँ और दूसरा वाक्य भैया जो नवोदय पास है। ये जो शब्द है जो, ये दोनों को लिंक कर रहा है ना, जोड़। अब प्रीपोजिशन का मतलब होता है भैया संबंध होता है जोड़ना। तो इस प्रकार की बात कहाँ है भैया, संबंधवाचक में। तो आप याद रखना भाई ऐसे शब्द जैसे जो, सो, जो, सो, जैसा, तैसा, ये सब शब्द कहाँ आएंगे भैया, संबंधवाचक। जैसे आप पूछे भाई जैसा बोग वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा जो शब्द आया है कहाँ है भैया, संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आया भैया? अच्छा, अब लास्ट में आते हैं भैया निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब समझते भैया, अपना खुद का, यानी जहाँ खुद की बात आएगी वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको सर्वनाम समझ। अच्छा, सर्वनाम इतना डिटेल नहीं जानना है, हाँ फिर भी मानिए पूछ लेगा इन वर्डों क्या है, तो आप कैसे जान पाओगे सर्वनाम की संज्ञा है। तो सर्वनाम का मतलब यही भैया, क्या, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा शब्द वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में। अब देखिए भाई क्या जानना हम लोगों को विशेषण के बारे में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषण है भैया। आप बहुत ज्यादा पूछता है विशेषण के बारे में। अब क्या जानना है लोग भैया, विशेषण। पहले आप लोग बताओ विशेषण कैसे कहते हैं भाई? हाँ एकदम सही भैया, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या कुछ बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो बताता है भैया वो क्या होता है, विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या भैया? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कैसे? अब ध्यान समझिए। जैसा हम बोल रहे हैं आम, क्या बोल दिया गया भाई, आम। तो आम तो संज्ञा है। अच्छा, आम कैसा भाई? अब कुछ भी बोलो आप, कच्चा, पक्का, और भैया खट्टा, मीठा, मतलब कुछ भी इसके बारे में बता रहे हो भैया, ये क्या है भाई, सब विशेषण। नहीं समझ रहे? अरे बहुत आसान है, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताए। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं भाई, विशेषण। जैसे आम है कैसा, कच्चा आम है कैसा, पक्का आम है कैसा, खट्टा आम है कैसा, मीठा। अच्छा, लड़का की बात है, जैसे लड़का है, अब लड़का तो आप लोग जानते हैं क्या है भैया, संज्ञा है। अब इसके बारे में कोई भी विशेषता बताओ, लड़का कैसे भैया, अच्छा, लड़का कैसे भैया, गोरा है, लड़का कैसे भैया, काला है, लड़का कैसे भैया, गोरा, मतलब उसकी विशेषता आप बता रहे हैं। और जहां विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की तो क्या होगा भैया, विशेषण होगा। लड़का भैया, अब समझ गए ना मेरी बात को, यानी कोई भी शब्द भैया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। समझ में आई भाई ये बात? ठीक, इसको ध्यान पढ़ लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं भैया क्रिया के बारे में। क्या भैया, क्रिया। अब क्रिया तो आप लोग जानते हैं बहुत आसान है। क्रिया किसे कहते हैं भाई, ध्यान सुनो। ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया। क्या भैया? ऐसा शब्द जिसे किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया। फिर सुनो भैया, ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया। मतलब आप कोई शब्द बोलो उससे आप काम दिखाई दे। जैसे हम बोले भाई पढ़ना, अब सिर्फ पढ़ना बोलने से आप समझ कोई पढ़ रहा है। जैसे बोले भैया पढ़ाना, तो पढ़ाने से आप कोई पढ़ा रहा है। जैसे भैया हम बोल दें लिखना, मतलब लिखना से बोले तो समझ में कोई लिख रहा है ना। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसको बोलने से काम दिखाई दे भैया आपको, वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। जैसे हंसना, मतलब कोई हंस रहा है, रोना, गाना, नाचना, सोना, जागना, उठना, बैठना,
समझ गए ना। मतलब कोई भी शब्द जिससे कोई काम दिखाई देगा, नहीं काम से होगा भैया, वो क्या होगा, क्रिया होगा। समझ में आई बात। लास्ट में है भैया क्रिया विशेषण, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेषण और क्रिया विशेषण में बार बार कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ना हो भैया उसके लिए आप ध्यान समझो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, अब क्या जानना है हमें भैया, क्रिया विशेषण। क्या जानना है भैया, क्रिया विशेषण। तो पहले जाने भैया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आसान भाषा में हमें भैया विशेषण को छोड़ के, मतलब जो विशेषण है ना, ध्यान वो विशेषण किसी परिभाषा बताता था, संज्ञा सर्वनाम के ना, यानी आसान भाषा में जो काम विशेषण करता है उसको छोड़ के बाकी सारा काम क्रिया विशेषण का है। आसान भाषा में समझो, ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़ के, क्या भैया, संज्ञा सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़ के सब के बारे में जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी 8 शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक 8 होते हैं। तो भैया इन 8 में से सिर्फ संज्ञा सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़ के जो सब की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझाते समझ में आएगा, ध्यान समझो। जैसे पहली बात है भैया, हम लोग ने राम एक अच्छा लड़का है, क्या लिख दिया भैया, राम एक अच्छा लड़का है। चलिए ठीक है, तो लड़का क्या है भाई, संज्ञा है। और भी बताया जो संज्ञा की विशेषता बताता है सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता को उसे विशेषण कहते हैं। और लड़का है कैसे, अच्छा, ये क्या होगा भैया, विशेषण, है ना। अभी हम इसमें लिखना है राम बहुत अच्छा लड़का है, क्या लिखते भाई, राम बहुत अच्छा, अच्छा तो है लेकिन कितना, बहुत, यानी कोई विशेषण के बारे में बात कर रहा है। तो अभी बताएगा भैया जो विशेषण के बारे में बताए उसे क्या कहेंगे भैया, क्रिया विशेषण कहेंगे। समझ रहे हैं। अरे यही तो पहली बात है भैया, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़ के सभी की विशेषता बताए उसे क्रिया, जैसे देखो विशेषण की बताया। अच्छा आइए और देखते हैं, जैसे राम तेज दौड़ता है। अब आप जानो जो दौड़ता है कहाँ से बना है, दौड़ने से या दौड़ से। अब दौड़ना बोले तो आप समझ कोई दौड़ रहा है, यानी दौड़ना क्या होगा, क्रिया, दौड़ना क्या होगा, क्रिया। और क्रिया देखो दौड़ता है लेकिन कैसे, यानी क्रिया के बारे में कोई बता रहा है। अब भैया क्रिया के बारे में जो बताया क्या कहते हैं भैया, क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण। अच्छा इसी लाइन का और आगे भैया, जैसे हम इसमें भैया, हाँ राम बहुत तेज दौड़ता है, क्या भैया, राम बहुत तेज दौड़ता है। चलो दौड़ना क्या है, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, और ये क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है। देखो कह रहा है राम बहुत तेज दौड़ता है, कैसे तेज, ये होगा भाई क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण मतलब दौड़े दौड़े कितना, बहुत तेज, तो ये जो बहुत तेज के बारे में बताते हैं क्या होगा भैया, क्रिया विशेषण। यानी बात ये भैया कि ये जो है ना अपनी बड़ाई स्वयं भी कर लेता है, यानी क्रिया विशेषण जो है अपने बारे में बात करता है। तो समझ गए ना भैया, यानी कुल मिला के एग्जाम्पल फिर स्पष्ट हो गया होगा कि भैया क्रिया विशेषण ऐसा तेज है जो संज्ञा सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़ के सबके विषय में विशेषता बताता है, वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो आज से भैया इतने सवाल बनेंगे। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचता है आपके नवोदय दृष्टि से, वो है काल। क्या भैया, काल, क्योंकि आपसे काल के बारे में, मतलब वही टेंस भैया, टेंस के बारे में भी आपसे पूछता है कि निम्न वाक्य जो है कौन से काल में है। तो आप सब लोग जानते हैं काल किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, काल किसे कहते हैं, समय के एक हिस्सा, समय के एक हिस्सा को, हिस्सा मतलब समझ रहे हैं ना, भाग, समय का एक भाग क्या कहलाता है, काल कहलाता है, या टेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भैया। समय का एक हिस्सा टेंस कहलाता है, यानी काल कहलाता है। अब कैसे बात है, ध्यान सुने। अच्छा आप खुश हो भैया, ये समय काफी चल रहा है, आपको कोई जानकारी है, नहीं है। अच्छा कब खत्म हो जाए, कोई जानकारी है, हाँ लेकिन एक जानिए कुछ न कुछ आज है, यानी आज समय। तो एक बात हम जान गए, ध्यान सुनिए भैया, ये जो टाइम मान टाइम लाइन है समय की, हम लोग लाइन खींच रहे हैं, हम इसमें ये जान लें आज जरूरी है कुछ न कुछ, है कि नहीं, आज बिल्कुल। जैसे आज तो इससे दो बातों पर चल गई, तो आज के पहले में कोई बात है भैया, आज के पहले भी समय था ना, तो एक बात है कि बीता हुआ समय भी है, क्या है भैया, बीता समय। और एक बात और स्पष्ट भैया, आज से संसार खत्म तो हो जाएगा नहीं, अभी समय और आगे चलेगा, यानी आने वाला भी समय है ना भैया, क्या
आने वाला समय। तो अगर आप ध्यान देखो समय को आप 3 भाग में बांट दिए हो, एक जो बीत गया समय है ना, और एक जो आने वाला समय है, और एक तो आज है ये है। इसीलिए भैया आप जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी आज, एक बीता वाला, एक आने वाला। आज को कहते हैं भैया वर्तमान काल। आज क्या कहेंगे भैया? वर्तमान काल। जो बीता समय भाई उसको क्या कहेंगे? भूतकाल। बीते समय क्या कहेंगे भैया? भूतकाल। और जो आने वाला समय उसको क्या कहेंगे भैया? भविष्यकाल। आने वाला समय क्या कहेंगे भैया? भविष्यकाल। तो क्या कहेंगे बात समझ भैया? 3 प्रकार के कौन कौन भैया? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब आप इससे पूछते हैं भैया कि दिया गया वाक्य किस काल में है, मतलब वर्तमान में है कि भूत में है कि भविष्य में। तो उसकी पहचान बहुत आसान है भैया, ध्यान सुनिए। कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में हा वाली बारह खड़ी, हा वाली बारह में समझ रहे ना, हाय हो ये सब आ जाएगा भैया, तो कहाँ रहेगा वो? वर्तमान में। अगर गा गी गे गा वाली बारह खड़ी भाई, गा गी गे ये सब आ जाएंगे भाई, तो कहाँ रहेगा? भविष्यकाल। इसको छोड़ दो, बाकी जितना बचा है भैया सब कहाँ चले जाएगा? भूतकाल। जैसे अभी 2023 वाले में पूछा गया सवाल कि लाल बहादुर शास्त्री नेता बन गए। क्या बन गए हैं? नेता बन गए। अब आपसे पूछा गया था कि ये वाक्य जो है भैया किस काल में है। ध्यान रखो, बन गए तो लास्ट में क्या लिखा? बन गए हैं। अगर हाय होता तो कहाँ? वर्तमान काल। अगर ये लिखा होगा बन गए होंगे कुछ ऐसे, तो क्या होता? भविष्यकाल। ना गागी गया है लास्ट में, न हो है, मतलब बचा क्या भैया? भूतकाल। इसका कहाँ है भैया? भूतकाल में। तो बस आपको इतना याद रखना है भैया, अगर लास्ट वाले वाक्य में गागे गे रहेगा तो भविष्य काल में रहेगा, अगर हो वाला रहेगा तो वर्तमान काल रहेगा। इसके अलावा कोई भी शब्द रहेगा भैया तो क्या रहेगा? भूतकाल। अब कोई भी वाक्य आप ले लेना, आप अपने पैसे देखना, उन्हें प्रैक्टिस करना। अब आपके नवोदय में जितने व्याकरण सवाल बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।